नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। आज फिर एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य। हम में से मैं कह सकती हूँ अधिकांश को नहीं पता होगा, मुझे कोई 10-12 साल पहले नहीं पता था कि दुनिया में इलीगल नेशन स्टेट भी है। दुनिया में आर्टिफिशियल नेशन स्टेट भी है। दुनिया में आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट भी है। और ये नेशन स्टेट तो मेल्ट करने वाले हैं। अब थोड़ी ऐसी चीजें बता रही हूं जिसको आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। लेबनान, जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यमन, फिर एक और यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन नेशन स्टेट का नाम क्या किसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तक सुना था? गूगल पर जाके सर्च कर लो। अगर मुझे सुनने वाले इतिहास के या जियोपॉलिटिक्स के या कंटेम्पररी हिस्ट्री के या वर्ल्ड अफेयर्स के सुनने वाले हों तो उनको तो तुरंत ध्यान में आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये देश तो थे नहीं। अब हिंदी में जिसको देश कहते हैं हम लोग, वो अंग्रेजी में जो शब्द है वो शब्द है नेशन स्टेट। अब इसी तरह 1870 के पहले जर्मनी नाम का कोई देश था क्या? और ये चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड और स्लाविया और क्रोएशिया या वेटिकन, ये सब भी 19वीं शताब्दी में थे क्या? वियतनाम नाम का कोई देश 1945 के पहले था क्या? ये सब के सब आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर इलीगल नेशन स्टेट है, जो मेरे जीवन काल में, मैं हूं 70 साल की, 10 साल तो और जीऊंगी, मेरे जीवन काल में मेल्ट होने वाले हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कुकुरमुत्ते की तरह से बरसात में निकल आए थे। तो आइए हम इस पर चर्चा करें। अभी मैं बार बार हिंदी में देश शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। अंग्रेजी में जहां आप देखते होंगे नेशन स्टेट शब्द है, तो ये इंग्लैंड वाले, फ्रांस वालों के खोपड़ी का फितूर है 19th सेंचुरी में। 19th क्यों? अभी मैंने बताया 1870 में एक जर्मनी नाम का देश ये तथाकथित यूरोप के बीचों बीच उभर के खड़ा। किसने खड़ा किया? बिस्मार्क ने खड़ा किया। बिस्मार्क अकेला तो नहीं होगा, उसके साथ 10, 20, 50 और लोग होंगे जिनका नाम हम लोग नहीं जानते, नहीं जाने बिना भी काम चलेगा। तो ये 1870 में 150, 200, 250, 300 नन्ही जिले जितनी भी जिनकी हैसियत नहीं है, तहसील वो भी नन्हा वाला तहसील की जो हैसियत है, ऐसों को इकट्ठा करके बिस्मार्क ने कहा एक नेशन स्टेट है और इसका नाम है जर्मनी। तो भाई दो शब्द क्यों हैं? हम लोग तो देश कहते हैं। अभी हमारा और उनका फर्क बताऊंगी, अभी पहले जर्मनी को समझ ले। तो इन लोगों ने एक फितूर शुरू किया। क्या फितूर शुरू किया? इस फितूर पर हम लंबी चर्चा करेंगे कि साहब नेशन वो है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एट वन प्लेस हु हैव कॉमन हिस्ट्री, common language, common food,
common social customs, common social traditions, etc., 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 etc. तो ये नेशन है, तो इन नेशन का एक स्टेट होना चाहिए। तो शब्द आया नेशन स्टेट। तो 1870 में जब जर्मनी ये खड़ा होता है अचानक आउट ऑफ नोवेयर, तो ये जर्मनी का बिस्मार्क कहता है कि हमारे इस स्टेट से, इस नेशन के स्टेट से अभी बहुत एरिया बाहर है जहां पूर्ण लोग बसते हैं। अब आप कहेंगे बात तो भी जर्मनी की हो रही थी। जर्मन लोग पूर्ण लोग हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य। इस पर अलग एपिसोड में बात करेंगे जब यूरोप की अविश्वसनीयता पर बात करेंगे। तो ये पूर्ण लोग जहां जहां बसे हैं वो सब जर्मनी है, और स्वाभाविक है एक नेशन यानी पूर्णों का एक देश होना चाहिए और एक स्टेट होना चाहिए। तो स्टेट तो हमने बना लिया, लेकिन उस स्टेट से अभी बहुत नेशनल टेरिटरी बाहर है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, रशिया क्या कह रहा है, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो हिस्सा है उसमें ज्यादातर रशियन लोग रहते हैं। रशियन लोग कौन है, रशियन नेशन है। तो रशियन नेशन रशियन स्टेट के अधीन होना चाहिए, इसलिए हम उसको मिला रहे हैं अपने। अभी ये बात छोड़, अब ये जो जर्मनी नाम का चीज जो खड़ा हुआ, नेशन स्टेट खड़ा हुआ, तो उसके पड़ोस में एक है, ये फिर एक अजीब गरीब विचित्र सा नाम उच्चारण करते हैं, ओटोमन एम्पायर। ये एक उस्मान नाम का व्यक्ति है जिसने तुर्कों का साम्राज्य स्थापित किया। कहां पर, जिसको कभी ये अनातोलिया कहते थे, जहां ये सब हैं जिनका नाम मैंने उच्चारित किया, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब इस उस्मान के वंशजों के राज्य में था। ऐसा राज्य, तुर्की राज्य, तुरुस्क राज्य, सनातनियों का राज्य। आप फिर चकराएंगे, मैं भी चकराई थी कि तुर्क लोग तुरुस्क है। तुरुस्क तो कुछ संस्कृत सा लगता है। जी हाँ, ये नंदनी के वंशज है। तुर्क तो मियाँ होते हैं, तो फिर ये नंदनी के वंशज कैसे हैं? जल्दी जल्दी नन्ही सी कथा सुना देते हैं, विस्तार से बाद में बात करेंगे। अब चलिए ले चलते हैं महाभारत रामायण में। कहानी सुना रहे हैं 20वीं शताब्दी के मियाँ लोग की, ले चल रहे हैं महाभारत और रामायण में। क्या कि वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु की बिटिया नंदिनी रहती है, उसमें भी कामधेनु के गुण है, इच्छा करो पूर्ण करती है। वहां विश्वामित्र जी महाराज आते हैं, जब वो राजा है, उनका बड़ा जबरदस्त सेवा सत्कार होता है। ये पूरी कथा सुनाऊंगी, इसमें से बड़े सारे जियोपॉलिटिकल भारत के क्लेम निकलेंगे। ये जो रोड एंड बेल्ट क्लेम है, उसके पिताजी, दादाजी, प्रपितामह इस कथा से निकले। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। तब तक आप लोग महाभारत और वाल्मीकि कृत रामायण में ये कथा ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं सुनाऊंगी आपको। तो वो कहते हैं, बड़ा स्वागत सत्कार होता है, तो बोलते हैं, महाराज मुनि जी आपका तो आश्रम है, हम चतुरंगड़ी सेना के साथ आए हैं, कैसे स्वागत हुआ? वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, ये इच्छा मात्र से सब कर देती है। तो उन्होंने कहा आपको मैं 1 लाख गैया दे देता हूँ आपके आश्रम के लिए, नंदिनी को ले जाता हूँ। वशिष्ठ ने कहा, ऋषि महर्षि वशिष्ठ ने, नहीं नहीं ये नहीं जाएंगी, फिर चिक होती है। तो वो जबरदस्ती सैनिक ले जाने लगते हैं। तो नंदिनी चित्कार करती हैं, हुंकार करती हैं कि मेरी रक्षा करो। तो सनातन धर्मी वशिष्ठ कहते हैं, माता आपकी मैं क्या रक्षा करूंगा, आप तो स्वयं की रक्षा में और हमारी रक्षा में समर्थ है। तुरंत नंदिनी हुंकार करती है, उनके नथनों से, कान से
मुंह से, पूरे शरीर के अंग अंग से, खुर से एक एकदम माने दुर्घस वीर पैदा होते हैं। उनमें एक वीर है तुरुस्क। बाकियों की कहानी अगली बार। तो ये जो तुरुस्क है ये लाखों साल तक सनातनी है। जब ये 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से अनातोलिया जाते हैं। अनातोलिया कहाँ, जहाँ ये जिसको ये मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा। आप कहेंगे टर्की तो यही है, जाते कहाँ से? ना, ये टर्की नहीं है, ये सेंट्रल एशिया। इस पर फिर कथा सुनाऊंगी। सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके वहां जाते हैं। माइग्रेट भी गलत शब्द है, यूरोपियंस का शब्द है। जब जाते हैं वहां बसते हैं, वहां का समस्त इलाका जीत लेते हैं, मुसलमानों को ठीक से मारते काटते हैं, मियाँ लोग को अपना राज्य स्थापित करते, बाद में कालक्रम में कन्वर्ट होते हैं। तो उसमें इनका एक महत्वपूर्ण शासक है उस्मान। तो ये जो उस्मान के नाम पर, अब इनकी तो जबान टेढ़ी है अंग्रेजों फ्रेंच लोगों की, तो ये इसको ओटोमन एम्पायर कहते हैं। तो अभी कथा हो रही थी बस्मार्क 1870 आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स की। तो ये जर्मनी ओटोमन एम्पायर से दोस्ती करता है। इंग्लैंड को आफत में लग जाता है। 1870 और 1914 में पहली लड़ाई छिड़ गई है। कुल मामला 44 साल का है। तो इंग्लैंड को क्यों मिर्ची लगती है? नक्शे पर जाइए या नक्शा दिखाया जाएगा। ओटोमन एम्पायर जो है वो कहाँ पर है? जहां ये सऊदी अरेबिया है, तो वहीं पर लाल सागर है। 1866 के आसपास सुएज नहर बन गई है। तो इंग्लैंड और फ्रांस और यूरोप के बाकी डच वच जो पहले आते थे, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के भारत और भारत के और पूरब में जाते थे, अब वो नॉर्थ अटलांटिक से उतरते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट से घुस जाते हैं मेडिटेरियन में, मेडिटेरियन से सुएज के सहारे उतर जाते हैं लाल सागर में, और लाल सागर से भारत और भारत से आगे। तो ये जो सी लेन है, ये सी लेन की सिक्योरिटी ओटोमन एम्पायर पर निर्भर है। इस ओटोमन एम्पायर से इंग्लैंड सदा दोस्ती रखता है, और अब जर्मनी दोस्ती करता है एज ए नेशन स्टेट। इंग्लैंड समझाते हैं दोस्ती वोस्ती मत करो, लेकिन ये उस्मानी लोग जर्मनी से दोस्ती चलाते रहते हैं। तब इंग्लैंड और फ्रांस शत्रु भी हैं, बाहर मित्र भी हैं। एलाई ज्यादा अच्छा शब्द है शत्रु और मित्र से। तो ये ओटोमन एम्पायर को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं। और क्या कहकर तोड़ते हैं? ये कहकर तोड़ते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत सारे नेशंस रहते हैं, और इन नेशन को अपना स्टेट रखने का हक है। अब ये जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाल्कनाइजेशन, इस क्षेत्र को बाल्कन भी कहते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड में तोड़ दिया, इसको बाल्कनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ईसाई लोग भी हैं, मियाँ लोग भी हैं, यहूदी लोग भी हैं, सनातनी लोग भी हैं। तो ये अंग्रेज सब वहां तरह तरह की हवा चालू करते। हवा कोई खास काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी 1914 से 1919 है पहली लड़ाई। 1919 से 1939 20 साल कहते हैं इंटर वॉर पीरियड, और 1939 से 1945 है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये इंटर वॉर पीरियड में कुकुरमुत्ते की तरह ओटोमन एम्पायर में देश पैदा हो जाते। मुझे सब देशों का नाम नहीं याद आ रहा है, ये नीचे नीचे आप लोग देखिए, जर्मनी के नीचे नीचे बहुत सारे तो देश निकलते हैं जिसको आज का यूरोपियन पार्ट कहते हैं। रोमानिया निकलता है, ये पोलैंड निकलता है, ग्रीस निकलता है, मैकेडोनिया निकलता है, हंगरी निकलता है, और भी कई हैं। और ये नीचे निकलते हैं, ऊपर से शुरू करें, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया,
फिर इधर दोनों यमन, फिर दोनों ओमान, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर कतर, फिर बहरीन, ये तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, कुवैत, इराक और ईरान और टर्की तो है ही है। तो ये जो नेशन स्टेट निकले, ये निकले नहीं, निकाले गए। किसके द्वारा? इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा। कैसे? गुपचुप तरीके से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दो आदमी, एक इंग्लैंड का एक फ्रांस का, साइमन पिकॉट, पिकॉट फ्रेंच होगा, ये दोनों एक कमरे में बैठते हैं, आपस में संधि करते हैं कि पहली लड़ाई के बाद क्या, तू ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, तू ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ। ले लेने का कारण क्या है? एक तो ये सी लेन फ्री करना है, और दूसरा वहां तेल निकल रहा है ना, बाकू में तेल निकला है 1880-90 में। धीरे धीरे इस क्षेत्र में तेल का पता चल रहा है, 4 कुआं तेरा, 8 कुआं मेरा, 15 कुआं तेरा। तो ये कागज की तरह इसको गुड़मुड़ गुड़मुड़ करते हैं, फाड़ के चिंदी चिंदी कर देते हैं। ए ये जॉर्डन, ए उसको पकड़ा, तू जॉर्डन का राजा, तू सीरिया का राजा, राजा नहीं ये किंग विंग बोलते। इसकी भी कथा सुनाऊंगी आपको। तो कुकुरमुत्ते की तरह इंग्लैंड और फ्रांस नेशंस क्रिएट करते, केवल स्टेट नहीं, नेशंस पहले क्रिएट करते हैं, नेशन के बाद स्टेट की स्थापना करवाते हैं। करवाते नहीं, खुद ही करते हैं। नेशन क्रिएट कैसे करते हैं? पहले ये कोशिश करते हैं कॉन्शियसनेस जनरेट हो। क्या कॉन्शियसनेस? देखो भाई, तुम लोग तो तुर्कों के गुलाम हो, अविश्वसनीय किंतु सत्य। क्या आप लोगों को पता है 8वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, यानी करीब 1100 साल तक अरबी लोग तुर्कों के और पारसियों के गुलाम रहे हैं। तो ये इंग्लैंड वाले कहते हैं, ये ज्यादातर तो इंग्लैंड का खेल है कि देखो तुम लोग गुलामी का जुआ उतार फेंको, तुम लोग अलग अलग नेशन हो, अलग अलग कुनबे हो, अलग अलग ट्राइब्स हो, और ये है भी सच बात है। तो तुम लोग अपनी राष्ट्रीयता की मांग करो। इसका वर्णन भी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये कहते हैं जी उनको तो पता ही नहीं है कौन सा कुनबा, कौन सा राष्ट्रीयता। वो तो 100, 50 हजार, 1500, 5000, 7000 जो एक नन्हे से जगह रहते हैं, वो उतना ही जानते हैं, उससे अलग कुछ नहीं जानते। तो 1919 से 1939 के बीच कुकुरमुत्तों की तरह इस क्षेत्र में, केवल इस क्षेत्र में नहीं, और कथा बताऊंगी, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, therefore illegal and therefore transitory nation state उग आते हैं। चूंकि ये आर्टिफिशियल है, आर्बिट्रेरी है, किसी अन्य के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसमें जो झमेले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन पहला जो बात करा आज हम लोगों ने, आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल, इलीगल, देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट्स, और इनके कारण कितना अधर्म, कितना पाप, कितना मारकाट, कितना बलात्कार, कितना बच्चों का, कितना बूढ़ों का, जिसको माइनॉरिटी कहते हैं, उनका किस स्केल पर मारकाट हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मारकाट इसके आगे फीकी पड़ती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा जो भारतीय विद्या न्यास है, जिसका ये चैनल है धर्मीमांसा, इसकी अपेक्षा है, इसका उद्देश्य है विश्व का कल्याण हो।